ये आपके सामने 4K चौरंगी नज़र आ रही है। अगर आप सोहराब गोट से राशिद नास रोड पर आ रहे हैं तो कुछ ही देर बाद आपको बहुत बड़ी और कराची का हब जिसे कहा जाता है एक चौरंगी मिलेगी, जिसे नागन चौरंगी कहते हैं। उसी रोड पर आगे आने के बाद आपको पावर हाउस चौरंगी मिलेगी और पावर हाउस चौरंगी के बाद आप पहुंच जाएंगे इस 4K चौरंगी पर। दोस्तों तसव्वुर करें आज से 55 साल पहले एक ऐसी जगह का जहां घने जंगली दरख्त, जंगली जानवर और उनके साथ साथ परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें और एक बड़ी नदी में सूरज की किरणें चमक रही हों। साथ ही कुछ कच्चे घरों में रहने वाले उन सूरज की किरणों को सुरयानी कहें। वक्त का पहिया घूमता है, जंगल ख़त्म होने लगता है, जंगली जानवर भी कहीं दूर चले जाते हैं और वो कच्चे घर आहिस्ता आहिस्ता पक्के होते हुए नदी से दूर चले जाते हैं, क्योंकि इन घरों की तादाद बढ़ जाती है और उन घरों में रहने वाले सुरयानी को सुरजानी कहना शुरू कर देते हैं। वक्त और आगे चलता है और सुरजानी टाउन बन जाता है। और दोस्तों यही है सुरजानी टाउन की असल तारीख़, यानी कराची का वो इलाका जो कभी वीरान था और आज हज़ारों लोगों का घर बन चुका है। कराची की आबादी जब तेज़ी से बढ़ने लगी तो शहर के मरकज़ में रिहाइश मुश्किल हो गई। इसी दौरान सुरजानी टाउन में नई हाउसिंग स्कीमें मुतारिफ़ कराई गई। सुरजानी टाउन को ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके की रिहाइश, सरकारी मुलाजमीन और बाद में कम लागत घरों के लिए तैयार किया गया। आमिर स्ट्रैंड में आज आपको सुरजानी टाउन से मुताल्लिक़ दिलचस्प किस्म की बातें, उसकी तारीख़, उसके हक़ाइक़ और बहुत ही हैरान कुन किस्म की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बगैर, तो आप वीडियो से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए इस वीडियो में सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के क्लिप्स को ऐड करके एक वीडियो तैयार की है ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। सुरजानी टाउन कराची के सबसे बड़े इलाक़ों में से एक इलाक़ा है। ये गुंजान आबाद इलाक़ा है और शहर के कई कमर्शियल जोन से घिरा हुआ है। ये गिडाप टाउन के मशहूर इलाक़ों में से एक है। इसके अलावा ये इलाक़ा तेसर टाउन, हब रिवर, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्दर्न बाईपास और मंगो पीर के करीब वाक़ है। ये आरामदेह तर्ज़ ज़िंदगी के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात के साथ साथ सस्ती ख़रीदारी और किराए के मुख्तलिफ़ किस्म के मकानात का ऑप्शन पेश करता है। दोस्तों सुरजानी टाउन को पहचानने के लिए या इसके इलाक़ों की शनाख्त के लिए इसको मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और उन सेक्टर्स को भी फिर मज़ीद सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। इसके अहम और मेन सेक्टर्स जो हैं वो 1 से लेकर 15 तक हैं। इसके बाद इनके सब सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें सेक्टर 1, 2, 4A, 4B, 4C, 4D, इसी तरह से सेक्टर 5A, सेक्टर 5C, सेक्टर 5E, सेक्टर 6, सेक्टर 7A, 7B, 7C, 7D। इसके अलावा सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 11A, 11C, सेक्टर 14, 14A, 14B और सेक्टर 15B और 15C। दोस्तों ये जो सेक्टर्स और सब सेक्टर्स बताए गए हैं
इनमें भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, रिहाइश और लोकेशन के हिसाब से बहुत अहम समझे जाते हैं। इनमें सेक्टर 4A पुराना और आबाद सेक्टर है, मार्केट्स और मसाजिद ज़्यादा हैं। सेक्टर 4B रिहायशी इलाका, मुनासिब कीमत वाले मकानात मौजूद हैं। सेक्टर 7A की बात करें तो ये फैमिलीज़ के लिए पुरसुकून इलाका समझा जाता है। सेक्टर 7D निस्बतन तरक्की याफ्ता और गुंजान आबाद है। सेक्टर 11A नई तामीरात और अपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं। सेक्टर 11B तेज़ी से तरक्की करता हुआ इलाका है। सेक्टर L कम कीमत मकानात की वजह से बहुत मशहूर है। सेक्टर Y निस्बतन नया और बढ़ता हुआ सेक्टर है। सुरजानी टाउन आज हज़ारों घरों, दुकानों, फ्लैट्स और नई सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं सुरजानी टाउन के करीबी इलाकों का। इनमें शाहराहे उस्मान, स्कीम 45, तेसर टाउन, गिडाप टाउन, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, मोहम्मद बिन कासिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, साइमा अरबियन विलाज, न्यू कराची, गुलशन मेमार, गार्डन सिटी, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, मंगो पीर, मेरठ सोसाइटी और इसके अलावा करीबी जोग्राफियाई अहम मकाम में हब रिवर शामिल है। इसके साथ साथ 4K चौरंगी इस पूरे इलाके का एक अहम मकाम है। दोस्तों, ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, इस रोड का नाम एक मशहूर मजहबी शख्सियत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के नाम पर रखा गया है। यानी इस रोड का नाम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रोड है। सुरजानी क्रिकेट ग्राउंड की बात भी कर लेते हैं। सुरजानी टाउन का एक मशहूर मुकाम सुरजानी क्रिकेट ग्राउंड है। ये ग्राउंड नौजवानों और मुकामी टूर्नामेंट्स का मरकज़ है। शाम के वक्त यहाँ ज़बरदस्त क्रिकेट मैचेस होते हैं। ये ग्राउंड नौजवानों और बच्चों को बेहतरीन जिस्मानी तफरीही के मौक़े पेश करता है। सुरजानी टाउन में मौजूद है मॉडल फैमिली पार्क। ये फैमिलीज़ के लिए वॉक, बच्चों के झूलों और शाम की तफरीह के लिए बेहतरीन जगह है। शाम के वक्त यहाँ रश देखने के लायक होता है। और अब बात करते हैं शादी लॉन और बैंक्वेट हॉल्स की। सुरजानी टाउन में ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसमें शादी ब्याह और तकरीबात के लिए मुख्तलिफ़ बैंक्वेट और हॉल मौजूद हैं। यहाँ मुतवस्सित तबके के लिए मुनासिब रेट में शादी हॉल दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से ये इलाका तकरीबात के लिए भी मशहूर हो रहा है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं अस्पताल और क्लिनिक्स की। सुरजानी टाउन में प्राइवेट क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स, जनरल फिजिशियन, डेंटल क्लिनिक्स सारे ही मौजूद हैं। बड़े अस्पतालों के लिए लोग अक्सर न्यू कराची या शहर के दीगर इलाकों का रुख करते हैं। तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो सुरजानी टाउन में मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, अकेडमीज़, कुरान अकेडमीज़, कंप्यूटर और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तलबा की बड़ी तादाद इसी इलाके में तालीम हासिल करती है। सुरजानी टाउन के इलाके में खाने पीने की जगह भी मौजूद हैं। मुकामी बिरयानी पॉइंट्स, बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड शॉप्स, चाय होटल्स और दीगर प्राइवेट रेस्टोरेंट्स
शाम के वक्त खासी रौनक होती है। और बात करते हैं मार्केट्स और बाज़ारों की। सुरजानी टाउन में रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए काफ़ी मार्केट्स मौजूद हैं। मुकामी बाज़ारों में सेक्टर 4 की मार्केट, सेक्टर 7D की मार्केट, सब्ज़ी मंडी, मेडिकल स्टोर्स, मोबाइल मार्केट्स सभी करीब वाक़ हैं। करीबी बड़े बाज़ारों के लिए लोग न्यू कराची, नॉर्थ कराची या औरंगी की तरफ भी जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मशहूर नीड्स सुपरमार्केट भी मौजूद है। ये सुरजानी का एक मारूफ स्टोर है जहाँ ग्रॉसरी, डेयरी आइटम्स, घरेलू सामान आसानी से दस्तयाब है। इसके साथ साथ सुरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स और इलाकों में मुख्तलिफ दिनों में बचत बाज़ार भी लगाए जाते हैं, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी सस्ते दामों ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस जो बनाई जाती हैं उसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है, और उसके बाद फिर एक क्वालिटी वीडियो आपके सामने आती है जिसमें दिलचस्पी और मालूमात दोनों मौजूद होती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं सुरजानी टाउन के मशहूर मराकबे हाल की। सुरजानी टाउन कराची में वाक़ मराकबा हाल रूहानी सुकून और ज़िक्र अस्कार के लिए एक मारूफ मकाम है। ये हाल दरअसल रूहानी तालीमात और तसव्वुफ़ से वाबस्ता लोगों के लिए बनाया गया था, जहाँ लोग मराकबा यानी मेडिटेशन, ज़िक्र इलाही, रूहानी तरबियत, इज्तिमाई दुआएं करते हैं। ये कहाँ वाक़ है? मराकबा हाल सुरजानी टाउन के मरकज़ी इलाकों के करीब वाक़ है और मुकामी लोगों में काफ़ी मारूफ है। अक्सर लोग यहाँ जुमेरात या ख़ास रूहानी इज्तिमात के दिन आते हैं। दोस्तों, इस मराकबे हाल और दीनी रूहानी दर्सगाह का ताल्लुक़ मशहूर मजहबी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी से है। अगर आप भी इस मराकबे हाल में आना चाहते हैं तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऐप के ज़रिए जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है, इसके अलावा चिंची रिक्शे और ग्रीन लाइन BRD बस सर्विस भी यहाँ पर आती है। चलिए अब प्रॉपर्टी की बात भी करते हैं। सुरजानी टाउन में रहायशी और तिजारती दोनों किस्म के प्लॉट्स अहमियत के हामिल हैं। सुरजानी टाउन की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यहाँ पर कराची के बहुत बड़े और मशहूर इलाक़ों की निस्बत कीमतें काफ़ी कम हैं। इसीलिए मुतवस्सित तबके के लोग भी प्लॉट या फ्लैट ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह शहर के दूसरे इलाक़ों से ताल्लुक़ है। ग्रीन लाइन बस सर्विस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ने इलाके को शहर के मरकज़ी हिस्सों से बेहतर जोड़ा है, जिससे सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ख़तरात भी हैं, यानी सरमायाकारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके कुछ नुकसानात भी या ख़तरात भी हो सकते हैं। ऑनलाइन फार्म्स और इन्वेस्टर्स के तजर्बात से ये बात सामने आई है कि सस्ते प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंटेशन यानी कागज़ी कार्रवाई के कुछ इश्यूज़ सामने आए हैं। किसी भी किस्म की डील या सौदे को पहले अच्छी तरह से चेक करना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर अगर प्रोजेक्ट गैर मारूफ बिल्डर का हो तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लीजिए।
मशहूर इलाकों के प्लॉट्स में कीमतें बढ़ सकती हैं। प्लॉट्स और हाउसेस कुछ सेक्टर में ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं, ख़ास तौर पर सेक्टर 7D, सेक्टर 6, 7B, 4A में रीसेंट ग्रोथ देखी गई है। लेकिन हमेशा आप कोई प्लॉट या फिर कोई तिजारती प्लॉट यानी दुकान वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सके तो किसी कानूनी माहिर से मशवरा भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपके जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उन इलाकों या सेक्टर्स में रिहाइश पजीर हैं तो वो आपको बेहतर रहनुमाई दे सकते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है सुरजानी टाउन अब भी कराची के निस्बतन सस्ते रहायशी इलाकों में शुमार होता है। यहाँ 80 गज के घर, 120 गज के मकानात, फ्लैट्स मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इसी वजह से मुतवस्सित तबका यहाँ मुंतकिल हो रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद यहाँ पर कई मसाइल भी हैं, यानी पानी की कमी, सीवरेज के मसाइल, रोड्स ना होना, ट्रैफिक का मसला, बाज़ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स और लाइट्स का मसला भी है। लेकिन इसके साथ साथ तरक्की का अमल शुरू से ही जारी है। नॉर्दर्न बाईपास, तेसर टाउन और सुपर हाईवे की वजह से शहर तक रसाई आसान है, यानी सुरजानी टाउन के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, वैगन सर्विस और ऑनलाइन राइड्स भी मौजूद हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस की भी बात कर लेते हैं। सुरजानी टाउन के करीब ग्रीन लाइन बस सर्विस की सहूलत दस्तयाब है जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाती है। ये बस सर्विस शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत है क्योंकि किराया मुनासिब है, एयर कंडीशन बसें हैं, वक्त की बचत भी है। ग्रीन लाइन बस का मंसूबा कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी कोशिश है जिसमें आप कम पैसों में ट्रैफिक के रश से बचते हुए कम वक्त में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आमिर स्ट्रैंड मेरे चैनल का नाम है। मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की अगली दिलचस्प वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया।